बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी तड़का दही भल्ले की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होंगे और बहुत ही मज़े के ये आपको लगेंगे। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इन दही भल्लों की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक मिक्सी ले ली है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 सूखी लाल मिर्चें। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी लहसुन के जवे 5 मैंने यहाँ पर लिए हैं। इनको इसी तरह इसके अंदर हम मिक्सी में शामिल कर देंगे। साथ ही मैं शामिल करूंगी जी एक बड़ा चम्मच ज़ीरा। बस यही 3 चीज़ें हमने इसमें फ़िलहाल शामिल करनी है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी एक बड़ा चम्मच पानी का, क्योंकि हमें इसका दरदरा सा पेस्ट बनाना है। ज़्यादा पेस्ट हमने नहीं बनाना, यानी कि बिल्कुल स्मूथ नहीं करना है, दरदरा सा हमने इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ देखिए जी मैंने पेस्ट बना लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का आपने पेस्ट बनाना है और किस तरह से रखना है कि लहसुन के जो जवे हैं ना वो थोड़े थोड़े रहने चाहिए हैं। तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से आपने दरदरा सा इसका पेस्ट बनाना है। 1 चम्मच ही पानी डालकर इस तरह से आप इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको अब रखते हैं साइड पर। तो यहाँ मैंने एक बाउल और ले लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप बेसन। छान कर बेसन का इस्तेमाल करी हूँ 1 कप। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी हल्दी 1 छोटा चम्मच। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी पिसी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी कश्मीरी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच ही। ये जो पेस्ट हमने बनाया है 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस अभी इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देंगे 1 चुटकी। ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं शामिल करेंगे, 1 चुटकी साथ ही आपने बेकिंग सोडा डालकर इन तमाम मसालों को, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर शामिल किया है, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से और स्पाइसी ये दही भल्ले तड़के वाले तैयार होंगे। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी, अब हर बेसन पर डिपेंड करता है कि कितना पानी लगेगा। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हाथों की मदद से करेंगे इसको, तो बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमारा जो है वो यहाँ बैटर बनकर तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा पानी आपने डालना है, एकदम से पानी नहीं डाल देना, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ये जो है वो रनी नहीं होना चाहिए है। हाथों की मदद से 4 से 5 मिनट आपने इसको खूब इस तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो अपना जो बैटर है वो यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट खूब इस तरह से हाथ को आपने घुमा फिरा कर पूरे अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने 4-5 मिनट खूब अच्छी तरह से किया है। अब मैं आपको चम्मच की मदद से दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से होना चाहिए कि थोड़ी देर बाद ये बैटर जो है वो चम्मच से गिरना चाहिए। तो अब इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल को हमने हल्का गर्म कर लिया है। ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ठंडा होगा तो ये नीचे चिपक जाएंगे। अब हाथों पर हल्का सा पानी लगाकर आपने हाथों की मदद से ही इस तरह डाल लेने हैं। जितना भी साइज़ आप रखना चाहें उतना आप साइज़ इसका रख सकते हैं। मैं मीडियम ही बना रही हूँ, ना ज़्यादा बड़े बनेंगे और ना ही ज़्यादा छोटे बनेंगे। इसी तरह हाथों पर पानी लगा लगा के जितने एक पैन में आए, जितनी एक कढ़ाई में आए, आपने सारे उसके अंदर शामिल कर लेने हैं। जी, तो अब हमने इसके अंदर डाल लिए हैं। तो अब आपने इसको बिल्कुल भी चम्मच के साथ नहीं हिलाना है। थोड़ी देर के बाद ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आना शुरू हो चुके हैं खुद ब खुद ही, जैसे ही अभी थोड़ी देर डाले हैं। तो यहाँ देखिए अब ये सारे ही घूमना फिरना शुरू हो चुके हैं खुद ही, हमें चम्मच की ज़रूरत नहीं है। जब ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे तो ये खुद ही अंदर से भी पकते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें अब ये यहाँ पर पक रहे हैं, खूब अच्छी तरह से ऊपर आ गए हैं। अभी हमने इन्हें 4 से 5 मिनट इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। तो यहाँ पर देखिए मीडियम फ्लेम पे जो है वो बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ चुका है, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए और ये बहुत मज़ेदार सा ब्राउन सा इसका कलर आ जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। तो अब मैं इन सबको निकाल लूँगी, इसी तरह से जो बाकी है वो भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखिए अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप सबका कलर कितना खूबसूरत और एक जैसा आया है। अब आपने इसे डायरेक्ट ही पानी में नहीं डाल लेना है। 30 से 40 सेकंड आपने इसको एक साइड पर रखना है ताकि ये थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद आप इसको पानी में, नीम गर्म पानी में डाल दीजिए। पानी में हल्का सा नमक डालिए और इनको भिगो कर रख दें। तो वो मैंने भिगो कर रख दिया है। उतनी देर में हम जो है वो दही फेंट लेते हैं अपना। यहाँ मैंने 1.5 कप दही लिया है, यानी 1 और आधा कप मैंने यहाँ पर दही का लिया है। अब आपको जितना बनाना है उस हिसाब से अब दही को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है वही पेस्ट जो हमने तैयार किया था। 1 चम्मच जो है वो हमने उसमें जो बेसन के बड़े तैयार किए हैं उसमें डाल दिया था। 1 चम्मच जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे।
2 चम्मच ही वो बनकर तैयार हुए थे। तो अब इसके अंदर हम छोटा चम्मच 1 नमक का शामिल कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी काला नमक। काला नमक 1 चुटकी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। अब हम इसको विस्क कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि दही भी खूब अच्छी तरह से फेंट जाए और जो हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रहे हैं वो अच्छी तरह से दही में मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है। अब आपने इसको जितना आपने इसको पतला रखना है, क्योंकि हम ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो जो हमने इसके अंदर बड़े शामिल करने हैं वो सारा दही जो है वो सोख कर जाएंगे। हमने इसको थोड़ा सा पतला रखना है, ना ज़्यादा पतला रखेंगे, इतना भी पतला नहीं कर देना कि वो पानी बन जाए बिल्कुल। बस मैं अब आपको आगे चम्मच की मदद से दिखाऊंगी कि किस तरह से होना चाहिए है। तो ये देखें कितना पतला है ये इस वक्त, इतना है कि चम्मच के साथ भी रह रहा है और ये पतला भी है। मैंने तकरीबन इसके अंदर 1/4 कप जो है वो पानी का शामिल किया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें हमारे जो भले हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको हम हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे कि ये टूटे ना, और इनको थोड़ा सा इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे और इसको इसके अंदर डालते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ देखिए मैंने सारे शामिल कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ दही बड़ा मसाला। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है फुल ऑयल यहाँ पर गरम है, ये 3 चम्मच जो है वो तेल है। तो इसके अंदर मैं शामिल किया है 1/4 चम्मच जो है वो सूखी यानी कुटी लाल मिर्च शामिल की है, और 1 चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरे का शामिल किया है। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे इसका तड़का। यकीन कीजिएगा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। आपने इन दही भल्लों को ज़रूर ट्राई करना है। बस जी हमारे यहाँ पर जो है वो मज़ेदार से दही भल्ले बनकर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं तड़के वाले। आप देख सकते हैं इनको तड़का बहुत गर्म ऑयल जो हमने था उसके अंदर मैंने डाला है जी कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा। तो इसका तड़का लगा दिया है हमने। तो मज़ेदार से हमारे यहाँ पर जो है दही भल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब आप देखेंगे कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप ये देखिए दही इस वक्त भी गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। जब आप इसको सर्व करने से पहले बना के रखेंगे तो तब तक ये और भी मज़ीद गाढ़े हो चुके होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तड़का दही बड़े की रेसिपी कैसी लगी है। तो आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हमारे जो हैं वो भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। अंदर से बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आराम से टूट रहा है। अभी हमने इसको रेस्ट नहीं दिया, फिर भी देखें ये कितने सॉफ्ट और मज़े के लग रहे हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।